हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक विद श्रद्धा। आज की हमारी इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं डिफरेंट टाइप ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो पहले देखते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर होते कौन कौन से हैं। यहाँ पर आपके पास बहुत सारे अलग अलग अरिथमेटिक ऑपरेटर्स दिख रहे हैं। सबसे पहला है आपका प्लस। ये एडिशन के काम के यूज़ होता है। ये है आपका हाइपन, जिसे आप सब्ट्रैक्शन में यूज़ कर सकते हैं। ये है आपका मल्टीप्लिकेशन के लिए। और फिर है आपका डिवाइड। ये डिवाइड करने के लिए अगर हम मल्टीप्लाई को दो हैस्ट्रिक को 2 बार यूज़ कर सकते हैं तो वो एक्सपोनेंशियल का काम करता है। तो ये भी हम प्रैक्टिकल में देखने वाले हैं। यह है अगर हम 2 बार प्लस साइन यूज़ कर सकते हैं तो इंक्रीमेंट का यूज़ करता है, और दो दो बार माइनस यूज़ करता है तो डिक्रीमेंट का यूज़ करते हैं, मतलब डिक्रीमेंट की तरह यूज़ करते हैं। तो ये जितने भी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं ये सारे तभी यूज़ हो सकते हैं जब किसी वेरिएबल्स की डाटा टाइप जो है वो नंबर में हो, चाहे वो डॉट में हो, चाहे माइनस में हो, चाहे सिंपल नंबर में हो। नंबर में होना ज़रूरी है, तभी अरिथमेटिक ऑपरेटर काम करेंगे। तो चलिए इसे प्रैक्टिकली स्टार्ट करते हैं। सिंपल हम अपने वीएस कोड की तरफ बढ़ेंगे। तो ये हमारा HTML का डॉक्यूमेंट बना हुआ है। तो यहाँ पे हम ऑपरेटर का यूज़ करना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। वेरिएबल, इसका नाम मैंने ले लिया है, ठीक है। और मैंने इसमें एक दूसरा वेरिएबल ले लिया है जिसकी वैल्यू मैं ले लेती हूँ, ठीक है। अब मैं एक थर्ड वेरिएबल लूँगी जिसका नाम होगा सी, ठीक है। इक्वल करने के बाद मैं a+b लूँगी, ठीक है। और उसमें क्या करूँगी, अब मैं इस वैल्यू को प्रिंट कराऊँगी। प्रिंट कैसे कराते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट के थ्रू, ठीक है। और यहाँ पे अब हम क्या ए और बी लिखेंगे, नहीं, हम सी लिखेंगे, जिसमें हमने कमांड दी है ए को, ए और प्लस बी, यानी ए की वेरिएबल को और बी वेरिएबल को जोड़ना है। तो अब हम यहाँ पे सी लिखेंगे। नंबर्स जब तक काउंट नहीं होंगे तब तक आप इसमें सेमी कॉलम लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे भी सेमी कॉलम लगाते हैं। सेमी कॉलन का मीन्स होता है कि आप स्टेटमेंट का एंड कर रहे हैं। इस चीज़ को हमेशा याद रखिए। कंट्रोल एस करेंगे और अब इसको रन करेंगे। जावा स्क्रिप्ट केस सेंसिटिव होता है, रन इसलिए नहीं कर रहा है कि यहाँ पे वेरिएबल का जो वी है वो कैपिटल है, ठीक। हमेशा याद रखिए आपकी कहाँ कहाँ गलती होगी। ये देखिए, उसने क्या किया कि ए वेरिएबल और बी वेरिएबल को प्रेस करके दिखा दिया। तो ये आपका होता है सब्ट्रैक्शन, सॉरी एडिशन। तो अब हम बात करेंगे सब्ट्रैक्शन की। तो अब जहाँ पे a+b था वहाँ पे मैं a-b करेंगे, कंट्रोल एस करेंगे, अल्ट टैप करेंगे। यहाँ पे आप चाहें तो कितनी भी वैल्यू डाल सकते हैं। तो ये माइनस का 33 आया क्योंकि b क्या है, हमारी बड़ी वैल्यू है, और a हमारी छोटी वैल्यू है। अब बात करते हैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की। तो यहाँ पे एस्ट्रिक साइन लगाएंगे, कंट्रोल एस करेंगे, अल्ट टैप करेंगे और रिफ्रेश कर देंगे। तो ये पूरा हमारे डाटा को मल्टीप्लाई करके दिखा देगा, ठीक है। अब कौन सा हमारा बचता है, डिवीज़न। तो अब यहीं पे हम डिवीज़न का भी साइन लगाएंगे। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने स्कूल में मैथमेटिक्स में किया होगा, ठीक है। तो अब मैं बात करूँगी, एक्सपोनेंशियल कर दिया। सपोज दैट 2 × 2 × 3 को आपने 3 बार मल्टीप्लाई किया तो 8 आ गया, तो ठीक है। तो ये भी कुछ इसी तरीके से होता है। सपोज दैट अगर मैं यहाँ पे 10 करूँ, ठीक है, और यहाँ पे 2 कर दूँ, कंट्रोल एस, अल्ट टैब और रिफ्रेश। तो इसने क्या किया, 100 बताया, यानी 10 × 10, ठीक। तो ये होता है आपका एक्सपोनेंशियल। अब हम बात करेंगे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की, जो हमारे लास्ट वाले थे। यहाँ पे मैं तो एक्सपोनेंशियल करने के लिए यहाँ आपको a++ नहीं करना है। अगर मैं इसको ऐसे कर टैप करके रन करती हूँ तो वो कोई भी डाटा दे नहीं देगा। इसका एक पूरा मेथड होता है जिसको आपको कुछ इस तरीके से करना है। आपको नॉर्मली यहाँ पे a लिखना है, फिर प्लस प्लस करना है, और उसके बाद और यहाँ पे आपको क्या लिखना है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट में a+b लिखना है,
ठीक है, इसको कंट्रोल एस करके अल्ट टैप करके रिफ्रेश करूँगी तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, 13 आएगी। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वो क्या ले रहा है, ए इज इक्वल टू ए प्लस 1 ले रहा है। ए इज इक्वल टू ए प्लस 1, तो नॉर्मली ए प्लस बी हम करेंगे तो क्या देगा, 10 प्लस 2 इज इक्वल टू 12 आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, 10 प्लस 2 प्लस 1 दे रहा है। तो यही आपका होता है इंक्रीमेंट। आपकी जितनी रियल वैल्यू है उसमें से एक प्लस करके देगा, वो आपका आता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, अब यहीं पे अगर हम ए माइनस माइनस कर दें और इसको कंट्रोल एस अल्ट टैप करके रिफ्रेश करें तो ये क्या करेगा, 11 वैल्यू देगा, क्योंकि 11 होता है। लेकिन अगर हम यहीं पे माइनस कर दें, कंट्रोल एस अल्ट टैप और फिर रिफ्रेश करें तो ये बहुत ज़्यादा कम कर देगा, है ना। 10 में से 2 गया तो कितना हुआ आपका, 8 आया, लेकिन उसने 1 माइनस करके दिया, यानी कितना, 7। तो आपको इन चीज़ों को याद रखना है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आई हो। कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। जल्दी मिलेंगे हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जो हमारा होने वाला है असाइनमेंट ऑपरेटर्स।